शाम के करीब 8:30 बज रहे थे। थका हारा अर्जित ऑफिस से घर लौटा। एक छोटा सा 1 रूम अपार्टमेंट जहां उसके सिवा कोई नहीं रहता था। दरवाजा खोलते ही उसने बैग को एक तरफ फेंका, जूते उतारे और भारी सांस छोड़ते हुए सीधे पुराने से सोफे पर जा गिरा और पैर उठाकर टेबल पर रख लिया। थकान इतनी थी कि शरीर का हर हिस्सा जवाब दे चुका था। कमरे में बस एक ही बल्ब जल रहा था, हल्का पीला, थका हुआ सा। सोफे के ठीक सामने दीवार पर एक आईना टंगा था, वही पुराना आईना जो अर्जित के साथ 3 सालों से किराए के इस कमरे में था। उसने आधे खुले आंखों से खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन, बाल अस्त व्यस्त। वो धीरे से उठा, अपने हाथों से बालों को ठीक करने लगा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो, सब ठीक है, बस आज थोड़ा मुश्किल दिन था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, रवि, ऑफिस। अर्जित चौंका, रवि क्यों कॉल कर रहा है? फिर कुछ सोचकर उसने कॉल उठा ली। हाँ रवि, बोलो यार। अरे अरिजीत, भूल गया क्या? आज प्लान था। कौन सा प्लान? अरे यार, ऑफिस के बाद डिनर पे चलना था। तूने ही बोला था ना, थोड़ा चेंज चाहिए लाइफ में। भाई मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, क्या हम किसी और दिन कर सकते हैं? क्या मजाक कर रहा है तू? बिल्कुल नहीं, तू आ रहा है बस। आखिर मैंने अपनी अकल लगाकर आयुषा को मनाया आने के लिए, वो भी आ रही है। भाई आज अच्छा मौका है, फिर मत कहना कि। क्या सच में वो आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। यही तो बात है ना लड़की का नाम सुनाने की। तू कभी नहीं सुधरेगा। ओके, फिर मिलते हैं जल्दी। हेलो, वेन्यू याद है ना? हाँ हाँ, सरिन सेड ना, बस पहुंचा अभी। अरिजीत उठा और ग्रामोफोन चला दिया। वो एक गजल थी, अपने आईने में उतार मुझे, मैं तेरा अक्स हूं, सवार मुझे। अपने आईने में उतार मुझे, मैं तेरा अक्स हूँ, सवार मुझे अपने कुछ देर वो गजल सुनता रहा, फिर उठकर शॉवर लेने चला गया। रात के करीब 9 बज रहे थे। शावर के बाद अरिजीत ताजगी महसूस कर रहा था। वो बाहर निकला, तौलिया कंधे पर डाला और तभी ठिठक कर रुक गया। सोफे पर कोई शख्स बैठा था, उसके पैर टेबल पर रखे थे। अरिजीत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोला, कौन है वहां? कौन हो तुम? शख्स चुपचाप बैठा रहा। वो घबराकर किचन की तरफ भागा, एक चाकू उठाया और धीरे धीरे पास गया और बोला, बोलो कौन हो तुम, नहीं तो मैं मार दूंगा। सोफे पर बैठा शख्स मुस्कुराया और बोला, क्या? नहीं पहचाना? और ये मैं तू क्या लगा रखा है? हम कहो ना, वैसे भी हम अलग तो नहीं है। अरिजीत गुस्से में चिल्लाया। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुम कौन हो। शख्स हंस पड़ा। अरे बताया ना, मैं तुम हूं। अरिजीत चौंक गया। क्या क्या कहा तुमने? शख्स फिर बोला, हाँ हाँ सही सुना, मैं तुम हूं। क्या बदतमीजी है ये। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस? हाँ हाँ बुला लो, पर क्या कहोगे उन्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि पुलिस को क्या बताओगे कि मैं कौन हूं? ध्यान से देखो अर्जित, मैं तुम हूं, हम हूबहू एक जैसे हैं। तभी रूम की पीली रोशनी में अरिजीत ने देखा कि वाकई शख्स हूबहू उसके जैसा था। वही नाक नक्शा, रंग, हाइट और यहां तक कि कपड़े भी ऑफिस वाले थे जो अरिजीत ने शावर के पहले पहने थे। अरिजीत कांपते स्वर में बोला, प्लीज चले जाओ यहां से। कहां चला जाऊं? तुम जहां मैं वहां। हमारा तो जीने मरने का साथ है भाई, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? वैसे भी तुम ही तो सुन रहे थे ना, अपने आईने में उतार मुझे, मैं तेरा अक्सू सवार मुझे। ध्यान से देखो अरिजीत, मैं तुम हूं जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो। अब पहचाना अरिजीत, मैं तुम्हारा अक्स हूं। अक्स समझते हो? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। समझे? तुम रोज मेरे साथ समय बिताते हो, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद भी।
फोन पर बातें करते हुए जब भी आईने के सामने से गुजरते हो तो मुझे देखते हो, कभी बाल संवारते हुए तो कभी मुस्कुराते हुए। कुछ याद आया? पर आज मैंने सोचा आज जरा आमने सामने मुलाकात हो जाए। अरिजीत सिहर गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे अक्स हो? शख्स ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल। अब जरा देखो तो अपने आप को आईने में। अरिजीत के कदम पीछे हट गए। वो आईने के सामने गया, पर वहां कुछ नहीं था। आईना खाली था, कोई प्रतिबिंब नहीं। अरिजीत का चेहरा सख्त हो गया। रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस? बुला लो, पर क्या बताओगे उन्हें कि तुम खुद से डर गए हो? और वैसे भी तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम नहीं हो? हाँ? अरिजीत चिल्लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई भूत हो, पिशाच हो। शख्स हंस पड़ा। नहीं अरिजीत, मैं कोई भूत नहीं। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया है। तुम्हारा ही हिस्सा जो कभी सच्चा था, जो सपने देखता था, जो हर सुबह उठकर कुछ करने का जुनून रखता था। याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जीवन में कुछ बड़ा करोगे, कुछ ऐसा जिस पर गर्व हो। पर अफसोस अरिजीत, तुमने खुद को ही मिटा दिया। इन नशीले धुएं में, इन आलीशान पार्टियों में, शराब के प्यालों में और शबाब के नालों में, इतना कि अब तुम रहे ही नहीं। सच्चाई यह है कि तुम बस एक अक्स बनकर रह गए हो। तो फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क रह गया? अरिजीत कांपते स्वर में बोला। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? कभी अपने आप से पूछा है क्यों भाग रहे हो जिंदगी से? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक प्रतिबिंब हूं, पर नहीं, तुम गलत हो। मैंने वो सब देखा जो तुमने दिखाया, पर मैं अपनी हदों में रहा। तुम धुआं फूंकते रहे और मैं बस देखता रहा। तुम्हारी हिम्मत भी गजब है। मेरी आंखों में आंखें डालकर शराब पीते रहे, फिर भी मैं चुप रहा। तुम प्रिया, पद्मिनी और परिधि जैसी भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर घर लाते रहे। क्या कहते थे तुम? हाँ, यू आर माई डार्लिंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सही है ना? मैं सब देखता था, पर फिर भी मैं अपनी हदों में बंधा रहा। लेकिन आज मुझसे सहा नहीं गया। और वैसे भी बुलावा तो तुम्हारा ही था ना? अपने आईने में क्यों कुछ गलत कहा मैंने? अरिजीत चिल्लाया। बस करो, बस चुप हो जाओ प्लीज। मैं जानता हूं मैं गलत था, पर क्या? पर मुझे नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों बन गया। अच्छा, चलो, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। अच्छी शुरुआत है। आगे देखेंगे तुम क्या करते हो। चलो, सबसे पहले ये चाकू रखाओ किचन में। ये खेलने की चीज नहीं है। और क्या कह रहे थे तुम अभी? मुझे मार दोगे? मैं मर गया तो तुम कहां बचोगे अरिजीत? चलो, अब एक काम करो, जाओ एक गिलास पानी पी लो। मेरा गला सूख रहा है। अरिजीत मुड़ा और धीरे धीरे किचन की तरफ गया। उसने चाकू जोर से काउंटर पर पटक दिया। फिर फ्रिज खोला, एक गिलास में पानी भरा। लेकिन जैसे ही वापस कमरे में लौटा, वो शख्स गायब था। आखिर वो गया कहां? तभी उसने डरते डरते आईने के सामने जाकर देखा। शख्स अब आईने के उस पार खड़ा था, ठीक अपनी जगह पर। अरिजीत ने हल्के से हाथ उठाया। आईने में उसी का प्रतिबिंब था। अरिजीत कुछ देर तक आईने को घूरता रहा कि अचानक तभी मोबाइल बज उठा। फोन पर रवि था। अरे जीत, कहाँ हो यार? सब वेट कर रहे हैं, और आयुषा भी। रवि, अब मैं नहीं आऊंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? बात तो सुन यार। हेलो हेलो, क्या? अपने आईने में उतार मुझे, मैं तेरा अक्स हूँ सवार मुझे।